बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। ये लक़ब आपको पता है इस चैनल को मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ने दिया है। आदिल राजा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी विद यू सर। बहुत शुक्रिया आदिल। ये लाइव प्रोग्राम है और उसी दुआ से शुरू करते हुए ए मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरा काम आसान बना दे, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो सब हमारी बात समझ सके। इलाही आमीन। आदिल, सबसे बड़ा जो इस वक़्त मौजूद मेरे ख़्याल में है, लोगों को शायद अगर अंदाज़ा नहीं है तो इसके बहुत सीरियस महरक़ात हो सकते हैं, वो आदिल है हमारा ये जो ईरान का अटैक हुआ है, मिसाइल ड्रोन अटैक हुआ है, वो जैश-उल अदल या ईरान उसको जैश-उल-ज़ुल्म कहता है, जो एक ये ज अब्दुल रहीम द-रिकी की एक टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन है, जो कि जंदल्ला के नाम से मशहूर थी और जाके ईरान के अंदर अटैक करती थी और इसके ऊपर बहुत झगड़ा ईरान के साथ होता रहा है चल। लेकिन अब आके मेरा ख़्याल है ईरान का पैमाना लबरेज़ हो गया और उन्होंने ये अटैक किया। उनके हालाँकि फ़ॉरेन मिनिस्टर ने डेवोस में कहा कि हमने पाकिस्तान के साथ हमारी कोई जंग नहीं है, ये टेररिस्ट है, ये आते हैं हमारे मुल्क में करते हैं। इसके तहत आप लोगों के खिलाफ एक बड़ी ज़बरदस्त मुहिम भी शुरू हो गई है कि जी ये वजाहत खान, सोल्जर स्पीक, नूरानी, रिफ्यूटनिश, ये जो है, ये लोगों को ये पाकिस्तानी हुकूमत का जो रिस्पॉन्स है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो पहले ईरान और उसके अटैक और उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स और आपके खिलाफ जो मुहिम है। जी आदिल। सर वो कहता है इस सादगी पे कौन ना मर जाए है खुदा। दोनों तरफ से सादगी है इंतहाई शदीद, पाकिस्तान की तरफ से भी और ईरान की तरफ से भी। अच्छा। वो सही कहते हैं कि जैश-उल अदल ने 12 बंदे उनके बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड उठा के ले गई है, हमले कर रही है, सब कुछ कर रही है। साथ साथ वो कहते हैं कि पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हुँ, हालांकि उनको भी पता है कि इस वक्त बेसिकली ये सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट बलूचिस्तान से जो हुँ, खड़ा किया जा रहा है, उसकी सरपरस्ती बराह रास्त आईएसआई कर रही है। हुँ, और आईएसआई ने नवाजा है लश्कर जंगवी का जो बलूचिस्तान का हेड है, शफीक मेंगल उसका नाम है, उसको बिल्कुल। बेतहाशा नवाजा जा रहा है इस वक्त, क्योंकि वो ये तमाम हरकत आईएसआई के कहने के ऊपर कर रहा है और आईएसआई अमेरिका के कहने के ऊपर कर रही है। और हमेशा से इनका मजबूरी डॉलर खोर है, इनको डॉलर नहीं मिलते तो डॉलर लेने के लिए पंगे तो ले लेते हैं, हुँ, लेकिन पंगे लेके इनको आगे की पता नहीं होती, क्योंकि ये डे टू डे बेसिस चल रहे होते हैं। ईरान ने लंबी सोची हुई है, ईरान को पता है कि बच्चू पहले तो मारेंगे मिसाइल, उसके हुँ, बाद हम डोमेस्टिक जो हमारा इन्फ्लुएंस है ईरान का, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में, इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, हुँ, डिसीजन मेकिंग लेवल के ऊपर। हुँ, उन्होंने 40 साल लगाए हैं, और सिर्फ खाना फरंग ईरान की मैं बात नहीं करता। मैंने हुँ, स्टोरी ब्रेक की थी पिछले दिनों, मोहसिन नकवी साहब जो हैं, हुँ, जो बेगम मेहरम मासिम के आर्मी चीफ की एहलिया के रिश्तेदार हैं, उनके दामाद के रिश्तेदार हैं। उन्होंने 13 यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर लगाए हैं, अमेरिकी सफीर के कहने के ऊपर रिकमेंड किए हैं और लगवाए हैं, जो है वो ईरानी सफीर के कहने के ऊपर, ईरानी सफीर के कहने के ऊपर। ठीक है सर। तो सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं है। देखिए पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसे थोड़ी है, वो पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनका बनता है, राइट बनता है, वो जहां जाके बैठे और जहां पे उनको लगे उनके साथ ज्यादती हो रही है तो वो ज्यादती को ओवरकम करें। तो हुँ। बेसिकली उनका इन्फ्लुएंस तो अभी इन्होंने इस्तेमाल करना तो शुरू किया ही नहीं है। और पाकिस्तान में मेरा पीछा सर वो इसलिए कर रहे हैं, बेसिकली देखिए सर, मैं अगर मेरी आप पिन ट्वीट दिखा सके हुँ, तो मैं इस पिन ट्वीट के ऊपर जो है ना, उस तमाम का तमाम मेरा जवाब जो है सर, वो मौजूद है। आपने हुँ। मेरा मेरा खोला हुआ है सर, प्रोफाइल। मैं दिखा रहा हूँ तुम्हारी पिन ट्वीट दिखा रहा हूँ। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। जी मेरे आदिल। पीछे से ये कहते हैं जी आदिल आपने राजा। क्या लिखा है? आप आज सर इतने खिलाफ इस कदर, हाँ, बोले? पढ़ लें आप। आप आज अपने खिलाफ इस कदर नफरत देख के हैरान क्यों हैं? ये जो पीटीवी पे कभी बातें करते हैं, कभी जेआईटी रिपोर्टें बनाते हैं, हुँ, एस्टेब्लिशमेंट का हैंडलर काजी फायज ईसा का नदीम अंजुम खुद है। तो हुँ। सर ये अभी हर दूसरे दिन जो है आदिल राजा कर रहा है, आदिल ये ज़रा बकवास पढ़ो ये। कर रहा है। आदिल ये ज़रा मैंने पढ़ो, ये बड़ी जी इसलिए पावरफुल है। लिखा है कि आप आज अपने खिलाफ इस कदर नफरत देख के हैरान क्यों है? आप लोगों की माओ बेटियों के कपड़े उतारेंगे तो आपसे लोग नफरत करेंगे। आप मियां बीवी के बेडरूम में खुफिया कैमरे लगाकर उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल करेंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आप 10,000 बंदा उठा के जेलों में फेंक देंगे तो लोग नफरत करेंगे। आप मकबूल तरीन लीडर जो है उसको अगवा करेंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे।
आप इस मुल्क के नामकबूल लोगों को अपने सर पर बिठाएंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आप लोगों के घर तोड़ेंगे, इनके कारोबार तबाह करेंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आप सियासी लीडरान को बरहना करके उन पर तशद्दुद करने की वीडियोस बनाएंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आप सहाफियों को अगवा, लापता और शहीद करेंगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। आपने जो नफरत कमाई है, ये शदीद मेहनत और कोशिश से कमाई है। अब इस पर हैरान ना हो, भुगते इसको। बल्कि बहुत से लोग तो कहते हैं अभी तो नफरत आपने देखी नहीं है, आपको हम्म, आदिल राजा नजर आता है, आपको आईना देखना पसंद नहीं है। तो हम्म, सर ये जवाब इनको ये है। कमिंग बैक टू द ईरान इशू, हम्म, सर जब आप ईरान को अभी आपको पता है इन्होंने चीन के अंदर भी इनके बंदे पकड़े गए थे। ये उंगल लेने से बाज नहीं आते, अमेरिका के कहने के ऊपर वो 7 समुंदर पार बैठा हुआ है। ये बाज अपने पड़ोस में नहीं आते। क्यों नहीं आते सर? क्योंकि उसके जो रेप्रिकॉशंस हैं वो इन जर्नलों ने तो थोड़ी जो है वो सहने हैं। वो तो पाकिस्तान की अवाम ने, पाक फौज के जवान ने, पाक फौज का जूनियर अफसर मेजर कर्नल ने सहने हैं। उन्होंने शहीद होना है, उनके जनाजे घरों में जाने हैं। पाकिस्तानी आम अवाम 80,000 ग्लोबल वॉर ऑन टेरर में मारी गई है। आदिल जर्नैलों किसके किसके लोग चीन में, सर लेट मी किसके फिनिश। लोग चीन में सर कौन पकड़ा के? मैं बताता हूँ। जर्नैलों ने तो जजीरे खरीदने हैं और जजीरे खरीद के चले जाना है बाहर। जर्नैलों ने तो अपनी प्रॉपर्टीज बनानी है वेस्ट में, अपने बच्चे उस पर बिठाने हैं, और जब उनका दिल किया समर्स गुजारने उधर चला जाना है, और विंटर्स में पाकिस्तान आ जाना है, और वहां पे जो है अपनी बड़ी बड़ी बातें करनी है। बेटे अगर अपने एडीसी लगे हुए हैं तो उनको रिजाइन करवा के फुल वॉलंटियरली रिटायरमेंट विद फुल एंड बेनिफिट्स दे के, जो मैंने भी बकायदा 20 साल नौकरी के बाद ली, उनको लेके भेज देंगे अपनी जायदादों को संभालने के लिए। इनको पाकिस्तान की क्या परवाह है? सर चाइना में बकायदा तौर के ऊपर अभी ये बहुत मैं आपको बस इस वक्त इतना सिर्फ बता सकता हूँ खुल के, प्राइवेटली मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बाद में इसके ऊपर भी जो है वो नेशनल सिक्योरिटी और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और उसमें भी इंटरेस्ट, जाहिर बात है, मल्टीपल पावर्स के हैं। चाइना में बंदे पकड़े गए हैं सर, टीटीपी वाले तालिबान पकड़े गए, उन्होंने कहा जी हमें तो आईएसआई ने ट्रेन करके भेजा है यहाँ पे। तो वो आप पे वो भी इतबार नहीं करते। जिंगजोंग के अंदर सर यूगर मुस्लिम्स को सपोर्ट करने गए थे। अपना मुल्क में संभाला नहीं जाता, हर जगह जाके उंगल लेते हैं सर। ये तो अगले बांध ही देंगे क्या सर? तो आदिल ये बताओ, ईरान का जो ये मसला है, आप इसको यहाँ थमते हुए देखते हैं? बिकॉज देखिए आदिल, मैं एक वैसे एक बात बताऊं, मैं इसकी जो मुहर्रिकात है ना, जो भी हों आदिल, जब भी कोई भी आपके मुल्क पे हमला करता है, दुख तो बहुत होता है। दुख तो आपको भी हुआ होगा, दुख मुझे भी हुआ है। और हमें अफसोस ये है कि हमें इस फौज के जर्नैल ने, आसिम मुनीर ने, इससे पहले बाजवे ने, उससे पहले जितने हमारे आर्मी चीफ्स आए हैं, और मैं ये बताऊं कि मुझे याद है ये सिपाही साहबा का औरंगजेब जो था, इसको जब कहा गया जनरल कियानी ने कि शियाओं को मत मारो, तो जनरल कियानी की थोड़ी को हाथ लगा के कहता है कि हम आपके बच्चे जरूर हैं, लेकिन ये वाजिबुल कत्ल है, इनको हमें मारने दें। और जनरल कियानी ने कुछ नहीं कहा। ये बहुत पुरानी साजिश चलती आ रही है पाकिस्तान में, इस तरह की हरकतें करके, और इस जगह पर हमें ला गया कि हमें ईरान जैसे मुल्क ने हमारे मुल्क के ऊपर मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक किया। जी आदित्य। इसमें दो चीजें हैं सर। पहली चीज ये थे कि आपके ऊपर ये तो उन्होंने जैशुल अदल वालों के ऊपर अटैक किया, जी, आपकी अपनी फौज के ऊपर सलाला में अटैक किया गया, आपके अमेरिका ने। जवान मार दिए गए। आज आप फिर जाके उनके नीचे चरणों के अंदर लेटे हुए हैं। मतलब पालतू कुत्ते की तरह दुम लाते हुए आप वॉशिंगटन जाते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे बात मनवाते हैं, उनसे डॉलर लेते हैं, उनके डॉलर खाते हैं, रजीम चेंज ऑपरेशन करते हैं। क्या कख सीखा आपने? तो ये आपकी कौमी गैरत और हमीयत जो है आपकी रूलिंग एलीट की बताता है। और आपकी रूलिंग एलीट हमेशा से जर्नैल रहे हैं हम्म, जिनके जाती मफादात हमेशा कौमी मफादात के ऊपर भारी रहे हैं। तो ये हम्म, उनकी हकीकत बताता है। नंबर वन फैक्ट, तो ईरान वाले पागल नहीं है, उनको भी नजर आ रहा है। नंबर वन। नंबर दो, सर ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो अब ईरान तो बाज नहीं आते उनका। आप देखो कि सीरिया उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है अपनी, ठीक है। यमन में हुतीस को वो कंट्रोल कर रहे हैं, उनको इराक में बहुत कंट्रोल है उनका। कर रहे हैं। लेबनान के अंदर सर लेबनान। हिजबुल्लाह, हमास को वो कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे किराए पे दे दिया। अच्छा, आपने इनको देख रहे हैं कि यार वो पंगा ले रहा है सारा, और आप डॉलरों के चक्कर के अंदर आपने जो है वो अमेरिका को किराए पे नेवी के अपने जहाज दे दिए फिलहाल।
वो जी हुँ, पाकिस्तान मर्चेंट शिप को बचाने के लिए ब्लॉकिंग पोजीशन लगा के बैठे हुए, नंबर एक। हुँ, दूसरा, हुँ, आपने अड्डे भी दिए हुए हैं, ये तमाम काम आप उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं। ईरान में किस हुँ, तरह जैश उल हुँ, अदल पाकिस्तान से ऑपरेट किस तरह कर सकती है। हुँ, हुँ, आपने उनका जो मेन बंदा है, जिस तरह शफीक मेंगल है, हुँ, जो एंटी ईरान, एंटी अहले तशीद, जो आपका सबसे बड़ा लश्कर जंगवी का जो सदर है, हुँ, वो आईएसआई का टाउट है। वो आपके डीजी इंटरनल विंग के बेटे की शादी में, उनके सारे फंक्शंस में शामिल होता है। अब उसको हुँ, टिकट्स भी मिले हैं सारे। वो हुँ, पॉलिटिकल पार्टी के जो अभी उसने पीपल पार्टी उसको ज्वाइन कराई है। अभी हुँ, उसको हर लिहाज से जो है सपोर्ट किया जा रहा है। उसका हुँ, फड्डा अख्तर मेंगल से है, जो कि पहले जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ था। हुँ, एस्टेब्लिशमेंट यही करती है जो अमेरिका इनके साथ करता है, उठा के हुँ, आख्तू करके फेंक देते हैं जब इंटरेस्ट हुँ, अलाइन नहीं होते। तो अभी हुँ, शफीक मेंगल को जो है वो अपने इंटरनल डायनामिक्स के अंदर भी उसको सपोर्ट किया जा रहा है। अब हुँ, यहाँ पे आप अमेरिका को खुश करने के लिए एक तरफ उंगल ले रहे हैं चाइना से, दूसरी तरफ उंगल ले रहे हैं आप ईरान को। और भाई हुँ, वो 7 समुंदर पार अमेरिका बैठा हुआ है। आप पंगा ले रहे हो उन लोगों के साथ। जाइंट्स जाइंट्स इन अ वे है कि अमेरिका, देखो सर, उन्होंने अपना जो क्लैंडस्टाइन नेटवर्क लगाया हुआ है, जो एक इसको आप प्रॉक्सीज बनाई हुई है, उन्होंने हुँ, पूरा मिडिल ईस्ट घेरा हुआ है, ठीक है। हुँ, आप अपोजिंग साइड के ऊपर किराए के फौजी, ये सब ये आज से नहीं शुरू हुआ ईरान के साथ पड्डा। लेट मी हुँ, टेक यू बैक अ फ्यू ईयर क्या, दो तीन साल पहले, 4 साल पहले, ये जब हूतियों का और सऊदी अरब का जब फड्डा शुरू हुआ है, जिसमें सऊदी हुँ, शहजादे भी मारे गए हैं, तो हुँ, उसमें सऊदियों से जंग नहीं लड़ी जाती। हुँ, उन्होंने ईरान के साथ कर लिया सुलह। तो अब हुँ, उनको पाकिस्तान मिला हुआ कि इनको आगे लगाएं। उस जंग में भी जैनुल आबदीन ब्रिगेड के नाम से पाकिस्तानी रिटायर्ड फौजी मिले थे वहां पे जाके, सीरिया में हुँ, लड़े ईरान के साथ जाके, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। जी, तो फड्डा, आ उम्रबाजी तो आप पुरानी करें, मर्सनरी आप बन गए हैं। यू आर मर्सनरी आर्मी राइट नाउ, दिस इज योर रेपुटेशन। यार हुँ, इनको पैसे दो, जर्नैलों को पैसे देके खरीदो, अपना मुल्क भी इनसे गवर्न कराओ और बाहर भी इनसे पंगे करवाओ, ठीक है। आपने नेशनल इंटरेस्ट कहीं पे देखा ही नहीं सिरे से। आपका नेशनल इंटरेस्ट ये तो नहीं है कि इस वक्त चाइना से आपने उंगल ली हुई है, ईरान से एक तरफ आपने उंगल ली हुई है, और आपने उंगल ली हुई है अफगानिस्तान के साथ भी, और हिंदुस्तान को सजदे करने चाहते हैं आप जाके, जिनकी अपनी अखंड भारत फिलॉसफी है, कि जिनको सारी उम्र आपने हमें पढ़ाया कि हमने हुँ, गजवा हिंद करना है। यहाँ पे आप गजवा टिंडे करने के ऊपर आ गए हैं, टेंड करने आ गए हैं। आप जो है हुँ, वो कहते हैं हम खेती बाड़ी करेंगे और मोदी का यार जो है हम लेके आएंगे पावर के अंदर, और मोदी हमें बचा लेगा। मोदी आपके मामे का पुत्र लगता है आपको बचा लेगा? क्यों हुँ, बचाएगा मोदी आपको? हुँ, कभी आप ये सोचते नहीं है? अगर आपने अपना नेशनल इंटरेस्ट सोचा होता तो आप इस सिचुएशन में होते ही ना। इमरान हुँ। खान पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट देख रहा था, इसलिए वो किसी को पसंद नहीं है, ना वो वेस्ट को पसंद है, ना आदिल वो ये ठीक को है। खुद को पसंद है। जी सर। आदिल बिल्कुल सही फरमाया। मैं ये जो आपकी समरी है ना, ये गार्डियन के अंदर एक 3-4 दिन पहले एक ऑप-एड आया था। साइमन टिट्सल बहुत मशहूर मारूफ जर्नलिस्ट है। वो कहते हैं द यूएस इज़न्ट द बिगेस्ट पावर इन द मिडल ईस्ट एनीमोर, ईरान इज़। वो कह रहे हैं मिडल ईस्ट की सबसे बड़ी ताकत इस वक़्त अमेरिका नहीं है, ईरान है, ना सऊदी अरेबिया ईरान है। बैक बाय चाइना सर। हाँ, ये तस्वीर इसलिए लगाई है ना और ये कि दोनों पाकिस्तान के नेबर हैं। और आपके पाकिस्तानी जर्नल इतने बेगैरत हैं कि नेबर्स के साथ बजाय इसके कि तलकात अपने ठीक रख के नेशनल इंटरेस्ट ठीक करें, ये 7 समुंदर पार इंटरेस्ट अपने ठीक रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि सर इनका जाती इंटरेस्ट इसके अंदर है। इनकी जाती जायदादें जो हैं वो बाहर है सर। इनकी आदिल जाती ये जायदादें बीजिंग में और बिल तेहरान में नहीं है सर। और हुँ, बीजिंग और तेहरान इनके मुंह में डाला, चलो बीजिंग वाले तो फिर भी ठोसते हैं, लेकिन बीजिंग वाले तंग है, कहते हैं ना रजदे ही नहीं। हुँ, अरे रजदे ही नहीं ना, मसला हुँ, है वे सर, रजदे नहीं। हुँ। तो वो तो आदिल डॉलर मुझे छाप के, वॉशिंगटन में डॉलर छाप रहे हैं और देते रहते हैं इनको। आदिल हमें मेरे और आपके खिलाफ ना एक जो मुहिम चलाई थी 9 मई की, वो ये थी कि हम लोगों को या फौज के अंदर हम इंसाइट करते हैं रिबेलियन के लिए, सेडिशन के लिए। चूँकि हम कहते हैं कि ये फौज बिक गई है, इसके जर्नैल बिक गए हैं, तो ये जब तक हमारा इसी चक्कर में किया है ना सर उन्होंने, गायबाना कोर्ट मार्शल, मुझे 14 साल, आपको 12 साल सजा, जी, इसी चक्कर में। सर मैं आईना देखना इनको पसंद नहीं है। कोई जूनियर यहाँ पे यूके या कनाडा की जो है वो जूनियर मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर भी वो इनकी प्रोसीडिंग्स ला के रख दो, उड़ा के फेंक देंगे उसको। बेसिक हुँ। फैक्टम ऑफ लॉ है कि राइट ऑफ डिफेंस देना चाहिए, राइट ऑफ डिफेंस ही नहीं आपने दिया हुआ उसके अंदर। आप मैं मैं सुनना ही नहीं मैं पता है ये बात क्यों छेड़ी आदिल, सर। इसलिए कि जिसके ये तले चाटते हैं ना और जिनके ये गुलाम हैं अमेरिका,
जितनी ज़्यादा ओपन क्रिटिसिज़्म फ़ौज के अंदर से और फ़ौज के बाहर से उनकी अपनी फ़ौज की होती है ना, मेरा ख़्याल है शायद ही किसी मुल्क में होती हो। वियतनाम से लेकर आज तक बिल्कुल। अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर उन्होंने माँ बैन कर दी अपनी फ़ौज के जर्नैलों की, अंदर से जर्नैलों ने की, बाहर से लोगों ने की। ये सर, जो तनकीद है, ये मुल्क के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कभी किसी के मुल्क के खिलाफ अमेरिका ने किसके खिलाफ कोई किया कि जी ये जो सहाफ़ी है, ये फ़ौज के खिलाफ क्रिटिसाइज़ करता है, हमारे जर्नैलों की हिकमत अमली को क्रिटिसाइज़ करता है, हमारे सदर के हो अहकामात को क्रिटिसाइज़ करता है कि ये बहुत गलत है, ये गलत चीज़ है। ये कल के ढक्कन, डेरी हसनाबाद का गटर का ढक्कन, ये घुसपैंडिया, ये आलू का टुकड़ा, ये कहता है जी ये आदिल राजा और हैदर मेहदी जो है ये मुल्क के साथ गद्दारी इदारे। और तुम इदारा कब से बन गए? तुम डिपार्टमेंट हो, सबसे पहले तो ये बात है। तो आदिल ये लोगों को समझना चाहिए कि जो हम तनकीद करते हैं, हम मुल्क के लिए तनकीद कर रहे हैं। हम कह रहे हैं इस फ़ौज की ताकत ने इस मुल्क को तबाह कर दिया है। इस फ़ौज की ताकत का गलत इस्तेमाल इसके जर्नैलों ने जब किया है, इसने इन मुल्क को बेच दिया है दूसरे मुल्कों के हाथ। इस फ़ौज के जर्नैलों ने मुल्क मुल्क की इस फ़ौज की ताकत को इस्तेमाल किया है। उन्होंने जाके डाकू लुटेरों को लाके हमारे मुल्क पे मुसल्लत किया और फिर मुसल्लत कर। हमारी ये तनकीद है, हमारी ये तनकीद नहीं है कि फौज बुरी है, हमारी तनकीद है कि इसकी ताकत का इस्तेमाल गलत है। और जब तक ये जर्नल नहीं लटकेंगे सूली पर, आदिल मैं बता रहा हूं, ये निजाम नहीं ठीक होगा। देखिए सर, हम बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की। हम पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, जिस भी मुल्क में हकीकी जमहूरियत हमारे रीजन के अंदर है, वो मुल्क मुआशी तरक्की कर रहा है। इसलिए हम नेशनल इंटरेस्ट में डेमोक्रेसी है, इसलिए हम डेमोक्रेसी के लिए बात करते हैं, नेशनल इंटरेस्ट के लिए बात करते हैं। फौज का, अफवाज पाकिस्तान का, आर्मी एयरफोर्स नेवी का ये कल्चर है, जो कि मैं थर्ड जनरेशन ऑफिसर होते हुए और आप भी इसको थर्ड जनरेशन ऑफिसर होते हुए आपने ये देखा है कि जी हजूरी, बॉस इज ऑलवेज राइट, सीनियर इज इंजीनियर, डू और डाई, नेवर आस्क व्हाई का जो कल्चर है, उसमें जो ऊपर बंदा बैठ जाता है, वो अगर कोई जहनी मरीज है, जिस तरह आसिम मुनीर इस वक्त बैठा हुआ है, या इससे पहले भी बतेरे आके गए हैं, या वो वुमनाइजर है, जिस तरह भी नदीम अंजुम बैठा हुआ है, पहले या खान बैठा हुआ था, मुशरफ भी गया है, चलो या वो शराबी कबाबी है उन लोगों की तरह, जिस तरह अभी ये मौजूदा लॉर्ड मैक्टी भी है। फिर वो अपने इंटरेस्ट में फैसले लेते हैं, क्योंकि सर जिस तरह की ये शराब की बोतलें पीते हैं, इनकी तनख्वाह में तो 2 दिन में वो बोतलें पूरी हो जाए, उनकी याशियां पूरी हो जाए, तो इनको ओवर एंड अबव जो है वो फौज दे रही है, लेकिन वो ये रिजर्व में रखते हैं, जो फौज 2-3 अरब रुपया इनको देती है, वो रिटायरमेंट के बाद इनको मिलना होता है, वो रिजर्व में रख के ये माल जमा करते हैं दोनों हाथों से, अपनी अय्याशियों के लिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। और आपको यस सर बोलना पड़ता है, कमांडर इज ऑलवेज राइट, नहीं तो आपकी तरक्की नहीं होती। कल्चर इस किस्म का आपका बना हुआ है, जी हजूरिया टाइप, मलशिया टाइप कल्चर है, स्टिक एंड कैरेट कल्चर है आपका पाक फौज के अंदर, पाक आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों के अंदर यही कल्चर है। यस सर आपने करना है, अगले की आपने गलती उसको बतानी नहीं है, बताई तो आप फारिग। और अयूब खान के दौर से आज तक उनको कानून के अंदर, आइन में आपने आर्टिकल 199 क्लॉज 13 दे दी है कि भाई वो किसी को फारिग कर सकता है, बगैर वजह बताए किसी भी अफसर को फारिग कर सकता है, और वो अफसर ना हाई कोर्ट जा सकता है ना सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ये लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है, नेशनल की वजह से नेशनल इंटरेस्ट हमेशा से कुर्बान करते आए हैं, और हम जो है वो नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं तो उनको बुरे लगते हैं। बात तो ये है, और आज तक किसी ने क्योंकि इस तरह खुल के बात नहीं की, और इनको इनकी इस तरह तंबी खींच के दिखाई नहीं है, आईना नहीं इनको नहीं दिखाया, और कौम को इनकी असलियत नहीं बताई। इस वजह से ये जो है चढ़ चढ़ के जो है आ रहे हैं कि नहीं जी, आदिल राजा का कोर्ट मार्शल कर लिया तुमने, हैदर मेहदी का कर लिया, क्या पार्ट लिया तुमने बताओ। ठीक है, आदिल राजा का तुमने यूट्यूब चैनल बंद करवा लिया, क्या पार्ट लिया, नहीं हूं मैं यूट्यूबर, मैं फ्री 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 व्यू चलाता हूं सर, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, रिस्क अल्लाह के हाथ में है। अगर इन जर्नलों के हाथ में होता तो 80% पाकिस्तान तो मार चुका होता अभी तक सर, बिल्कुल ही भूख से आ- मार चुका होता, सरप्राइज आदिल से मार चुका होता सर। आदिल, जो आपकी बात का मैं समरी निकाल रहा हूं ना, जी इतनी बिगड़ चुकी है फौज और इसके अफसर और इसके अंदर जो जवान इस्तेमाल होते हैं, ये सर इतने। जवानों, मैं मेरा ये, मैं जवान और यंग ऑफिसर का दरमियान में फिर, या रिटायर्ड ऑफिसर का एक लिमिट है ना, उनका क्या कसूर है, वो बोल भी रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, बोलते हैं तो उनको उनकी बीवियों के साथ चुप के ले जाते हैं सर ये। ठीक है, जनरल सलमान फयाज गनी हाईएस्ट लेवल पे मिसाल है, 3 स्टार जनरल,
ब्रिगेडियर 2-3 है, कासिम कियानी उसके अंदर बैठा हुआ है, ठीक है। नीचे सर 100 के करीब मेजर कप्तान है, उनकी बीवियों को उठा के उनके रोते बिलखते बच्चे पड़ोसियों को छोड़ के चले गए हैं। सर ये नहीं, बेसिकली मैं बात आप सही कह रहे हैं। मैं उनके नहीं माफियासो कहा। कल्चर आ गया, माफियासो कल्चर जो है हुँ, ये हुँ, आपकी फौज के अंदर ये जर्नैल ले आए हैं, क्योंकि हुँ, फिर घूम फिर के बात ये आती है कि इनके जाती मफादात जो है वो हुँ। कौमी मफादात के ऊपर हावी है, इस वजह से ये सारी खराबी है सर। तो आदिल हमें देखें, ये तो मैं आदिल तकरीबन जो है ना, मेरा ख्याल है 40 साल से मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी हूँ, काम भी किया है। मैंने कोई मेरा ख्याल है इ इतनी तकरीबन ऑर्गेनाइज़ेशन में ट्रांसफ़ॉर्मेशन और चेंज की है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब तक इस किसी भी इदारे को अगर आपने रिफ़ॉर्म करना हो ना, जब तक उसकी टॉप की लीडरशिप आप तब्दील नहीं कर सकते ना, किसी किस्म का निज़ाम आप तब्दील नहीं कर सकते। हमें शुरुआत ही करनी है ऊपर से। लेकिन मुझे जो चीज़ जहाँ पर मैं ये कहता हूँ ना कि ये देव इतना बड़ा है कि ये वो तब्दीली ऊपर की, वरना तो 200 250 अफ़सरों की छाँटी होनी पड़ेगी, निकालना पड़ेगा, 1 दर्जन को लटकाना पड़ेगा, तब जाके आप एक ऐसा रिफ़ॉर्म माइंडेड जर्नैल ऊपर लेके आएँ, और बाकी जो ऑर्गेनाइज़ेशन रिस्ट्रक्चरिंग है, वो बाद की बात है। सबसे पहले आपको एक रिफ़ॉर्म माइंडेड, मुहिब्बे वतन, एक कॉम्पिटेंट, ऑनेस्ट, एक बहुत ही दिल में दुःख रखने वाला मुल्क का ऐसे आदमी को ऊपर ला के बिठाना होगा फ़ौज के, कि वो आप इब्तिदा कर सकें इस फ़ौज की तंज़ीम नौक से। सर 3 साल बाद उसको मार देंगे, आसफ नवाज गंजूआ मार दिया था, मार देंगे उसको और उसके बाद कोई और दल्ला बिठा देंगे। सर रिफॉर्म चाहिए कॉम्प्रिहेंसिव। आपका आइन चेंज होना होगा, चेंज करना पड़ेगा आपको। एक की जगह 5 4 स्टार बताने पड़ेंगे आपको। आदिल वो आईएसआई मैं जी, मेरी बात सुन, वो आदिल बात की बात है, बिल्कुल सही है। सबसे फौज नहीं प करेगी। अगर फौज ने ये किया तो सर वो कभी भी फौज सिविलियन सिविलियन हुक्मरान के साथ मिलकर ये काम करे तो फिर ये काम होता है सर। वही तो कह रहा हूँ, फ़ौज में आपको पहले एक रिफ़ॉर्म माइंडेड आदमी ऊपर बिठाना होगा, जो सिविलियन हुकूमत के साथ मिलके ये रिफ़ॉर्म करे। उससे पहले जो है ना हम बात ही करें। अच्छा, मैं आदिल इसको हम करके ना थोड़ी-सी हम लोकल खबरों की तरफ चलते हैं। इमरान खान को ना डिस्क्वालीफाई उसकी हो गई है परमानेंट। आज़म सवाती ने अपने आप को दस्तबरदार कर दिया है। और एक ये मैं शेर अफ़ज़ल मरवत की बात नहीं करता, लोग कहते हैं कि क्लैरिफ़ाई करें, वो बात ख़त्म हो गई है। मैंने जो कहना था कह दूँ, मैं उस पे बिल्कुल कायम हूँ। ये अल्लाह पे छोड़ते हैं, पार्टी पे छोड़ते हैं, इमरान पे छोड़ते हैं, जब वक़्त आएगा सर दूध का आप दूध, मैं पानी का। आपसे आपको आप बुजुर्ग हैं, आपको मशवरा तो नहीं, लेकिन सारे मुझे भी हर तरफ से यही कहा गया है कि आपसे दरखास्त करूं कि इस वक्त इस कंट्रोवर्सी च में बिल्कुल चले, भी चले पड़े। आदिल, आदिल वो वजह बात ये है ख़त्म। कि हमने हमने यूनिटी रखनी है मैक्सिमम सीट्स जीतने के लिए, हुँ, और ये जो बदमाशियां हमारे ऊपर मुसल्लत है उसको हुँ, एक्सपोज करने के लिए हमने हुँ, यूनिटी रखनी है सर। इस हुँ, वजह से हम जो है इस वक्त निशाना हमें सीधा रखने की जरूरत है सर। हुँ। बाद में हिसाब किताब बराबर होता वो रहेगा सर। वक्त सब कुछ खोल देता है सर, कुछ बस भी छुपा ठीक नहीं। है। ठीक है, आगे चलते हैं। और आदिल ये जो जेआईटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट में, ये मैं बात इसलिए उठा रहा हूँ कि अब बातें शुरू हो गई हैं लोकल मीडिया में, पाकिस्तान में, बोल में किसी आदमी ने कहा, कहीं और भी आया कि जी ये हैदर मेहदी और आदिल राजा जो है ना, ये 9 फरवरी का एक मुहिम अब चला रहे हैं, जिस तरह 9 मई इन्होंने चलाई थी। और ये जो जेआईटी है सुप्रीम कोर्ट की, इसके अंदर भी सुना गया है कि इसमें मुझे और आपको ये फिर गिल्टी करार देंगे। इसके अब मुताबिक आपका ये क्या राय? असल में डरे हुए हैं, इनकी फटी हुई है, इनको पता है कि अवाम बेगैरत नहीं है, अवाम को हमारे ऊपर इतना गुस्सा है कि अवाम हमें चीर फाड़ देगी, तो हुँ, इनको अभी ये डर लगा हुआ है, इनका डर बोल रहा है बेसिकली। हुँ, हालांकि हम तो पुरअमन एहतजाज की बात करते हैं जब भी बात करते हैं कि हुँ, जी 8 फरवरी को निकलो, हुँ, 4 करोड़ वोटर इमरान खान का निकले, हुँ, वोट डाले अपने अपने कैंडिडेट को, लेकिन वोट डालने से पहले अल्लाह का वास्ता है आपको हुँ, उनको खरीदने की पूरी कोशिश है। मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, पीपल पार्टी इस वक्त कर रही है ऑपरेशन बादे सभा के तहत हुँ, अपने पीटीआई के कैंडिडेट्स के कुरान पे हलफ उठवाओ, पब्लिकली रिकॉर्ड पे वीडियो बनाओ कि वो हुँ, इमरान खान से गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि ये करने जा रहे हैं, ये काम शुरू हो चुका है। जिस हुँ, तरह सिंध हाउस का ऑपरेशन हुआ था, ये हुँ, काम करो, उसके बाद 200 मुकामात के ऊपर पुरम धरना दो, पुरम एहतजाज करो। लेकिन सर इनको पता है कि अवाम, सर हम जो मर्जी कह ले, लोग कहते हैं ओ पाकिस्तानी एन जी जी,
वो पाकिस्तानी सत्तू पी के सो रहे हैं। सर पाकिस्तानी बेगैरत नहीं है, एज अ कौम बेगैरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। मौके की तलाश में जरूर है और मौका देख के पाकिस्तानियों ने अपना काम कर देना है। और इन सरकारी टाउट्स को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके अथरू भी जाली हैं, जिनकी बातें भी जाली हैं, जिनके अल्फाज भी बिकाऊ हैं, इन लफाफियों को डर ये है कि अवाम ने फिर इनके साथ जो हिसाब किताब करना है। जर्नैलों ने तो अपने महलों में भाग जाना है या अपने किलों में छुप जाना है, वो तो बाद में जो होगा तो होगा। ये लोग अवाम के तो अंदर बैठे हुए हैं, इनको डर ये है कि साडा की बनेगा, तेरा क्या बनेगा कालिया। ये बात है सर। फिर जो आदिल झूठ जी। काम झूठ उगलते हैं सर। बाकी सर मेन स्ट्रीम मीडिया देखता कौन है पता नहीं सर, मैं तो जिससे भी पूछा है को नोबडी वॉचेस मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ वो पाकिस्तान। मुझे जो है ना, लोग इस तरह के क्लिप्स भेज देते हैं साफी कि ये आपके मुतालिक आज आदिल राजा के मुतालिक ये कहा वो कहा। आदिल मैं दो बातें और करता हूँ, देन विल ट्राई एंड रैप इट अप इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स। आदिल ये जो प्लान था ना इनका पाकिस्तान को बेचने का, ये प्लान जो मैं आपको एनी शाहिद की बात बता रहा हूँ जो उस मीटिंग में थे 2019 में। अवैस दस्तगीर जो इस वक्त सीजीएस है, जी सर। उस वक्त ये पर्सपेक्टिव प्लानिंग सेल का हेड होता था, डीजी होता था, जो कि अभी वो तबस्सुम है जो कि एसआईएफसी का बैठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर सेल में। ओवैस दस्तगीर ने एक्चुअली सवाल पूछा किसी से उस मीटिंग में कि अगर हम बिलावल को ले आए या है सर, बिलावल को ले आए तो जी सर। अगर हम बिलावल को ले आए या मरियम को ले आए तो आप लोगों का क्या ख्याल होगा। मतलब ये मेजर जनरल था हराम का पिल्ला, ये उस वक्त पर्सपेक्टिव प्लानिंग सेल का डीजी था हराम का पिल्ला, और ये उस वक्त 2019 में पूछ रहा है कि अगर हम ले आए। और साहिर शमशाद भी इसके साथ हाँ में हाँ मिला रहा था। ये साहिर शमशाद जो बैठा हुआ है इस वक्त अपना 4 स्टार में, ये बहुत बड़ा इसके कत्ल में इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसने बाजवा के साथ मिलके ये सारी कार्रवाई की है, इसको भूलना नहीं चाहिए। वो सईद अख्तर मलिक ने एक आर्टिकल लिखा है, एनिमीज ऑफ अरशद शरीफ के कत्ल की बात कर रहे हैं। हर पूरे पाकिस्तान के कत्ल की बात कर रहा हूँ। हाँ, अरशद शरीफ के कत्ल की नहीं। सईद अख्तर मलिक ने एक आर्टिकल लिखा है, एनिमीज ऑफ द स्टेट, एनिमीज ऑफ पाकिस्तान। उसने काजी फायज ईसा और ये मोहसिन नकवी और इन लोगों के नाम लिए, उसमें नाम हमें बाजवा, साहिर सरशाद, नदीम अंजुम, अवैस दस्तगीर जो इस वक्त सीजीएस है, फैसल नसीर, आसिम मुनीर, इनके नाम भूलने नहीं चाहिए आदिल। ये मुल्क के गद्दार हैं, ये मुल्क के दुश्मन हैं। इन्होंने मुल्क को तबाह किया, इन्होंने मुल्क को बर्बाद किया, इन्होंने मुल्क के ऊपर कारी ज़र्ब डाली, इन्होंने मुल्क के ऊपर हमला किया, इन्होंने मुल्क को बेचा है, इन्होंने मुल्क को डाकू लुटेरों के हवाले किया है, इन्होंने मुल्क के हमारे पेट के जो फाड़ कर जो भूखे नंगे लोगों को करके इनको जो वर्दियां दी हैं, हथियार दिए, इन्होंने उनके साथ गद्दारी की है। जी आदिल। सर देखिए इसमें तो कोई किसी किस्म का शक नहीं है कि जब आपने स्ट्रैटेजिक कंपल्शन के नाम के ऊपर इमरान खान को हटाना ही हटाना है, क्योंकि अबू जी का ऑर्डर वाशिंगटन से आ गया है, क्योंकि इमरान खान नेशनल इंटरेस्ट को प्राइम मोस्ट देख रहा है और उसने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है, कि बोलने की जुर्रत कर दी है। और ये लोग प्लान पहले से बना के बैठे हुए हैं कि हम फौज भी किराए पे देंगे, एयरफोर्स भी किराए पे देंगे, नेवी भी किराए पे देंगे, किराए के भाड़े से जो है वो इसका ये चल जाएगा, इसका ये काम चल जाएगा, ये काम पूरा कर लेंगे। आपने अपना एक अलग प्लान बनाया हुआ है और ऊपर से इमरान खान कहता है नहीं हमारे नेशनल इंटरेस्ट में ये नहीं है कि हमारी आर्मी जो मर्सनरीज की आर्मी किराए के टट्टों के भाड़े बांध के रह जाए। हम अपने आप को सिक्योर करते हैं और आर्मी मॉडर्नाइज करते हैं, इकोनॉमी पे तवज्जो देते हैं, हमारे पड़ोसियों को उंगलबाजी नहीं हम करते। जो आपने प्लान बनाया हुआ है 7 समुद्र पार अमेरिका को खुश करने के लिए, सिर्फ अगले 5-50 साल कौम की जिंदगी में कुछ भी नहीं है, वो 50 साल बाद की बात करता है। 50 साल बाद जब चाइना सोल सुपर पावर यहाँ पे बन के बैठ जाएगा तो उस वक्त फिर वो आपको किस तरह ट्रीट करेगा और क्यों नहीं वो आपके ऊपर चढ़ के आएगा जो आप हरकतें यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं। तो ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है कि अमेरिका के साथ भी अपने तलकार ठीक रखें, चाइना से भी ठीक रखें, वेस्टर्न यूरोप के साथ भी हर किसी के साथ ठीक रखें। हम हिंदुस्तान से भी अगर ये बात करते हैं, ये चाय वाला बात करता है तो इससे भी बात करें।
अपनी इकोनॉमी के ऊपर तवज्जो दें। नेशनल इंटरेस्ट की वो बात करता था, नेशनल इंटरेस्ट सर जब उसको इन्होंने हटा दिया, उस पर कांटा लगा दिया अपने अब्बू के कहने के ऊपर के स्ट्रेटेजिक कंपल्शन है इमरान खान को हटाना ही हटाना है, तो फिर इसी तरह की हरकतें होनी थी कि फिर अल्टरनेटिव किसको लाना है, क्योंकि अब जो है डायरेक्ट मिलिट्री गवर्नमेंट लगे तो इनके अबू जी इनके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे, वो लॉ पास कर चुके, मजबूरी है उनकी कि ऑटोमेटिकली सैंक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएंगी आदिल, सैंक्शंस। ये बड़ी अच्छी बात की है। और इससे जब आप बात कर रहे थे ना, मुझे नजमा मिनाज का ट्वीट जो है ना, ये याद आगे दिखा रहा हूँ। माफी चाहता हूँ जबान की, लेकिन चूंकि दी ओनली बॉल्स पाकिस्तान मिलिट्री हैव इज टू अटैक इट्स ओन पीपल, प्लॉट अगेंस्ट जी इमरान खान एंड पीटीआई, kill Pakistani journalist Saeed Arshad Sharif, take videos of politicians having sex with their own wife, run biscuit and cereal companies, and build houses like construction workers. Why are they fooling people of Pakistan? They are an army. ये कहती है कि पाकिस्तान की फौज जो है सवाए अपने लोगों पर हमला करना, इमरान खान के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना, अपने अरशद शरीफ को कत्ल करना, वीडियो बनाना गैर महज़्ज़ब अपने औरतों के साथ, और कंपनियां बनाती हैं बिस्किट और सीरियल, और घर बनाती है एक मजदूरों की तरह। ये क्यों लोगों को ये धोखा दे रहे हैं कि हम इस मुल्क की फौज है? सर इस पे एंड करते हैं और मुझे बताएं ये जो जेड। सर 100% सही बात है नजमा मिनाज ने, 100% हमारी बहन ने जो है वो 100% ठीक बात की है सर। इसके अंदर कोई जेर जबर पेश का भी फर्क कोई नहीं है, कहानी तो असल में यही है। बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, क्योंकि थर्ड जनरेशन ऑफिसर मैं भी हूं, आप भी हैं, और हमारे जवान सर अभी भी जज्बा जहाद के साथ के नाम के ऊपर अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं, और हम उनका खून डॉलरों के अवज बेचते हैं, वो डॉलर जो उनको भी नहीं मिलते हैं सर। ठीक है, तो टोनी अफसरों की एक खास लॉट है जो आप तैयार, इस वक्त आपने मिलिट्री कॉलेज से ही शुरू कर दिया है, जलम से ही तैयार करना, मिलिट्री कॉलेज से जो है वो तैयार करके आप उन्हें लानी शुरू कर दी है, जो जर्नैली का टारगेट रख के इस फौज में आते हैं। जज्बा जहादवाद गया बाढ़ में, वो इस बात को भूले हुए हैं। ठीक है सर, उसी में सर मैं आपको ये बात इसके अंदर, मैं इसको कंक्लूजन के अंदर था सर, आप कंक्लूड कहते हैं तो अगर आप मेरा मैंने एक ट्वीट की है सर, अगर आप उस ट्वीट को दिखा दे, और नहीं भी दिखाते तो मैं पढ़ के उसको बता देता हूँ। क्या है मुझे बताओ, मैं दिखाता हूँ। वो जो तुमने कसीदा पढ़ा है, सबर शुक्र करप्शन फी सबीलिल्लाह। ठीक है सर, ये अगर आप दिखा दें, सबर शुक्र, हाँ, करप्शन फी सबीलिल्लाह, ये बेसिकली ट्वीट है सर, जो मैं इसके ऊपर कहता हूं कि मैंने ये ट्वीट की है सर। ये नारा जो है, ये नया पाक फौज का अफवाजे पाकिस्तान का जो नारा, जो सत्कराए की फौज बन के इन्होंने रख दी है, उसके ऊपर नारा है। थोड़ा सा आप पाएंगे, आज की ये ट्वीट है। तो मैंने कहा कि हमारी अफवाज के जवान, जूनियर अफसरान कल भी बहादुर थे और आज भी नडर हैं, मगर जब अफवाज के जर्नैल डॉलर के अवज बिक जाएं तो अफवाज की भर्ती और प्रमोशन के निजाम पर आवाज उठाना बनता है। अगर जर्नैलों को उनकी औकात में ना लाया गया और फौज को सियासत से ना निकाला गया तो अफवाज के खिलाफ अवाम की नफरत मजीद बढ़ती जाएगी और जवानों की कुर्बानियां भी रायगा जाएंगी कि जिस कौम के लिए खून बहा रहे हैं वो कौम इस खून की कदर से नावाकिफ होती जा रही है। जर्नैलों को बताओ कि सड़कों पर लोग अब फौज के बारे में कैसी बातें करते हैं। कोई दुश्मन वो काम नहीं कर सकता था जो चंद जर्नैलों ने अपने जाती मफादात और सियासी मदाखलत की वजह से किया है। अवाम के मुताबिक जर्नैलों का नज़्ब-उल-ऐन ईमान, तकवा, जहाद फी सबीलिल्लाह से बदलकर बैरूनी हमले पर सब्र, एक्सटेंशन पर शुक्र और करप्शन फी सबीलिल्लाह हो चुका है। नीचे पोस्टर है, सब्र, शुक्र, करप्शन फी सबीलिल्लाह। दिस कंक्लूड्स इट सर, दिस इज व्हाट इट इज सर। ये हकीकत है, ये सच है। पाकिस्तान के किसी सर छोटे छोटे बच्चों से जाके पूछ लें, वो भी आपको ये कहेगा कि ये अंकल ठीक कह रहे हैं, यही बात है। तो इन बुढ़े बाबों को क्यों नहीं समझ आती, इन जानी शराबी बाबों को जो है वो विस्की का हैंगओवर इनका क्यों नहीं खत्म होता सर, और खत्म होता है तो दोबारा ये पीना शुरू कर देते हैं। किस जोन के अंदर ये बैठे हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा। से मेरे ये गिला है, मेरे कोर्स में भी बड़े टोनी चंद एक हैं जो असल में टोनी है, वो असल कैरियर ओरिएंटेड है, वो कम ही टोनी है, लेकिन जो टोनी बनने का जिनको शौक बहुत है लेकिन वो टोनी है नहीं। ये कैफियत का नाम है टोनी होना सर, फौजी जानते हैं इस कैफियत को।
ये आदिल वो सर वो तरजीहात तो जिहाद देते हैं, नहीं देखो ये इस तरह नहीं है, देखो ये अभी नया सर क्या बेच रहे हैं, मंजन वो बेच रहे हैं आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन के अंदर बैठ के कि ये ईरान ने असल में अमेरिका के कहने के ऊपर हमला किया है। ये इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं पाकिस्तान के। सर ये हमें क्या समझते हैं सर, ये आदिल कौन सा बिल्कुल सही कह रहे, मतलब ये इतनी इंटरेस्टिंग है ना। इसको इमरान खान को यहूदी एजेंट बनाया, फिर इसको इंडिया का एजेंट बनाया, फिर इसको अमेरिका का एजेंट बनाया, फिर इसको ईरान का एजेंट बनाया, फिर इसको इजराइल का एजेंट बनाया। मतलब इन्होंने तकरीबन सारी जगह के एजेंट बना दिया। अच्छा आदिल, मतलब इस आदमी की, वैसे ये बताऊं आदिल, इसकी सर? पॉपुलैरिटी नहीं खत्म हो रही। ये टाइम का आर्टिकल है और बहुत बड़ा आर्टिकल है, मैं लोगों से कहता हूँ और इस जरूर आर्टिकल में पढ़े। सर मैं सर एक मेरा इस पे टॉप कमेंट देखें किसका है, इसमें अच्छा, एक ही प्रॉब्लम है, बाकी बड़ा क्लास का ये आर्टिकल है। इस बहुत आर्टिकल जबरदस्त। में आप कमेंट देखें, ये टॉप पे आदिल राजा का कमेंट है। अदर अदर देन देन कोटिंग अ फेक Gallup poll, the article does well to state the obvious. वेरी गुड यार। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है जनाब, तो ये आदिल ये कहते हैं बड़ा जबरदस्त। नवाज शरीफ 52% पाकिस्तानियों को पसंद है। मतलब सर ये वो गलत बिका हुआ गलत जो है, हाँ, उसको उसने पता नहीं कितने पैसे लेके ये पोल करवाया है और ये इन्होंने छाप दिया बगैर। तो ने इस पे सर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन ने लिखा है कि हम्म, 80% ऑफ पीपल, सर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फाउंडेशन अगर आप देखें, वो हम्म। कहते हैं 80% ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान दे सपोर्ट इमरान खान who's been incarcerated। इस आर्टिकल को कोट करके उन्होंने कहा है, इन्होंने उसको आदिल, नलन। ये जो है ना, एजाज शफीक गिलानी, ये इतना बड़ा फ्रॉड है। मैं इसको जाती तौर पर जानता हूँ, 2-3 दफ़ा मुलाकात भी की हुई है। जो ये गैलप पाकिस्तान चलाता है, ये जो गैलप इंटरनेशनल है, पहले ये उनके लिए काम किया करता था पाकिस्तान में, फिर इसको निकाल दिया, इसलिए ये बहुत झूठ बोलता था और इनका नाम मिसयूज करता था और पैसे नहीं देता था पोल्स करने के, तो इसको निकाल दिया। इस हराम के पिल्ले ने एक गैलप पाकिस्तान के नाम से कंपनी रजिस्टर करा के उन्होंने इसके खिलाफ केस किया, इससे स्टे ऑर्डर ले लिया। ये कुछ 24 साल से एक कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर, लोकल कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर गैलप का नाम गलत इस्तेमाल करता है। जमात इस्लामी का था, वैसे सामने से बड़ा ये हुसैन नकानी टाइप आदमी है। टाइम टाइम वालों ने भी कितनी बारीक वारदात डाली है, आप उस पर गौर करें कि हम्म, 52% वो बारीक वारदात डाली है टाइम हम्म, वालों ने इसके ऊपर जो है, जो हम्म, कवर पे एंथनी ब्लिंकन को लगाया हुआ है, बारीक वारदात इसके ऊपर। हाँ, इंटरनेशनल हाँ, ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने किस तरह इनको छटअप कॉल दी है, हम्म, इमरान खान की तस्वीर लगा के इनको कोट करके उन्होंने कहा है। पढ़े हाँ। सर आप वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि जी, इमरान खान के 80% लोग इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इमरान खान अभी तक एक सियासी कैदी है। उसके फौजी हुक्मरानों ने किया है, जो कि इंतहाई करप्ट हैं। उनकी अग्रेरिंग, और ये जो 80% सपोर्ट है, ये निशानदही करती है और शवाहिद पेश करती है कि इमरान खान पाकिस्तान के अंदर करप्शन के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त मुहिम जारी रख रहा है। ये ज़बरदस्ती इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन ने कहा है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। अच्छा आदिल, आखिरी सवाल और फिर अलविदा। सर ये 9 फरवरी के आपकी तैयारी है कॉन्फ्रेंस जनरल कोर्ट मार्शल की, और ये जेआईटी सुप्रीम कोर्ट की जो बनाई है, ये कि जी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ जो मुहिम है। 9 मई सर, 9 फरवरी क्या 9 मई। 9 फरवरी सर, ये 9 कह रहे हैं कि जी 8 हाँ फरवरी के बाद 9 फरवरी के लिए हैदर मेहदी और आदिल राजा एक नया एक शुरू करवा रहे हैं सर, प्रोग्राम। जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वाह। अगे तुसी जड़ा करना कर लो। इनकी औकात ये है सर कि आदिल, ये ग्लोबल शेर वैसे ग्लोबल यही है, मैं नहीं मानता, नहीं मानता, आगे तुसी जेड़ी गल कर लो। सर आजकल मैं शायरी पंजाबी में कर रहा हूँ, तो मैं जो है ना मिक्स हबीब जालिब की रूह से माजरत के साथ, लेकिन उनका शेर मैंने ठीक पढ़ा है सर। सर बात ये है कि अभी ये इनकी औकात क्या है, इनके कोर्ट मार्शल की, इनकी अदालतों के फैसलों की क्या औकात है। इंटरनेशनल वर्ल्ड जस्टिस इंडेक्स के मुताबिक 140 मुमालक में से 129वां इनका नंबर है सर। क्या बात करते हैं, इनको पूरी दुनिया में कोई घास नहीं डालता। इनकी एफआईआर और इनकी रिपोर्टों के ऊपर मगरबी मुमालिक में
वो जो है वो असाइलम मिल जाता है फौरन। एक एफआईआर कटी ये काटे, कोई फैसला आपके खिलाफ करे, आपके खिलाफ फैसले को उठा के आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, यहाँ पे असाइलम मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान की का जो जस्टिस सिस्टम है, काजी फराड ईसा जैसे लोग वहां पे बैठे हुए हैं जो कि फैसले बस लिखी जाते हैं, भरी जाते हैं। अब यहाँ पे जब पैसे के अवज लोग जज करते हैं, 2 नंबर सिस्टम है, पूरे का पूरा सिस्टम ही करप्ट है, तो आपके सिस्टम को मानते ही नहीं है सर यहाँ पे कोई। ये कहानी असल तो ये है सर, हम्म, आपकी कोई औकात ही नहीं है सर, दो कौड़ी की औकात नहीं है। आपके जर्नैलों को अगर कोई पूछता है या फौज को पूछता है तो भाई वो अगले मुंह पे बैठ के अमेरिका में कहते हैं कि हम रिश्वत देते हैं इन जर्नैलों को, तब पूछते हैं। they can be bought for, they can sell their mothers, वो कांग्रेचुनल हियरिंग में। आदिल, आखिरी बात करता चलता हूँ और आपसे भी उस पर कमेंट मांगता हूँ कि पीटीआई के कैंडिडेट की जब हतमी लिस्ट अपडेट हो के आ जाएगी, जो आ जाएगी कुछ इनके 40-45 सीटों के ऊपर बहुत ज्यादा चक्कर हो रहा है, हाफिज फरत ने बड़ी सख्त वारदात डाली हुई है, इसको निकालने के लिए कहा गया है लेकिन इसको नहीं निकालते, खुल्लम खुल्ला इमरान खान के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है। लेकिन जब भी पीटीआई कैंडिडेट्स की हतमी लिस्ट हो, लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी है, अगर गलत है सही है, आपने जाके उस आदमी को इलेक्ट कराना है, कुरान पर ओथ लेके वीडियो चढ़ानी है, और ये कल अगर भागे तो फिर इसके साथ वो ही करें जो एक गद्दार के साथ किया जाता है। आदिल, आपकी क्या लास्ट कमेंट्स एंड देन वी क्लोज। बिल्कुल सर, कुरान पे इन लोगों से हल्फ लें, क्योंकि एक तो ये आपस फरत टाइप जो दरमियान में घुस बैठी है। इमरान खान ने कह दिया मुझसे मशवरा ही नहीं हुआ, तो उमर अयूब ने किस अथॉरिटी के तहत इसको एडिशनल सेक्रेटरी लगाया हुआ है? सवालिया निशान है उमर अयूब के करेक्टर के ऊपर, लेकिन हम इस वक्त निशाना सीधा रखते हुए सिर्फ एक बात करेंगे कि जो भी लिस्ट अभी आ रही है इन्होंने ले लिया, खुल जाएगा, वक्त बताएगा, ये खुद बताएंगे कि किसने कितने पैसे लिए हैं। इनको अब खरीदने के लिए जनाब आसिफ अली जरदारी मैदान के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, ये मैं आपको बता दूं। और आईपीपी की ये औकात है कि टीएलपी की मिन्नतें करी है, तुसी साडे नाल मिल जाओ, इनकी औकात ये। लेकिन पीटीआई के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स इस चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को पाकिस्तान की तारीख में सबसे बदतरीन, बदनामे जमाना, बेगैरत तरीन, बेशरम तरीन और जालिम तरीन शख्स के तौर के ऊपर, बेईमान तरीन शख्स के ऊपर याद रखा जाएगा, जिसने एक रास्ता खोला इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के नाम के ऊपर ताकि ये उम्मीदवार खरीदे जा सके। और इनको खरीदने के लिए नोटों के बक्से लेके जो है वो मुबैना तौर के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब लॉन्च हो चुके हैं। ये इल्जाम लगाया जा रहा है जराये की तरफ से, जो कि पहले हो चुका है काम, सिंध हाउस के अंदर ये काम हो चुका है, आपने देखा है अच्छे जी, तरीके से, या तो पहले ना हुआ हो, हिस्ट्री प्रेसिडेंस एग्जिस्ट तो करता है। आदिल, आपका क्या मशवरा है? सर कुरान पे हलफ लें और उसके बाद इनसे हिसाब किताब पूरा करना है, इनको छोड़ना नहीं है। वो और पहले भी अगर ये, नूर अगर ये आलम का आपने छोड़ दिया ना, लेकिन चलो उनसे कुरान पे हलफ तो नहीं लिया था ना, इनसे लें कुरान पे हलफ, फिर अल्लाह पाक अपने कलाम की हिफाजत करता है, अल्लाह इनको इनके ठिकाने पे पहुंचाएगा, अल्लाह इनसे पूछेगा। हम्म, हम्म। तो आदिल, थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह सुब्हान ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपके अहल-ओ-याल को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जो जंग लड़ने वाले हैं उनको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और पाकिस्तान के जो अंदर गद्दार हैं ज़ाहिर और छुपे हुए, पीटीआई के अंदर या पीटीआई से बाहर, अल्लाह सुब्हान सर ताला उनको लोगों के सामने उनके पर्दे आँखों के खोले कि वो नज़र आएँ, और बेचारे जो शहीद हो गए हैं, अल्लाह सुब्हान तआला उनकी दर्जात बुलंद करे, और जो कैद में आमीन हैं, मुसीबतों में हैं, बशमूल इमरान खान, उनकी मुसीबतें आसान करे कि वो बाहर निकले और पाकिस्तान को एक फूलता-फलता पाकिस्तान बनाए। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वालेकुम पाइंदाबाद, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफ़िज़। वालेकुम बहुत सलाम। शुक्रिया आदिल। ये मानो, थैंक यू।